हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर। मैंने आपसे बताया था कि मैं वीकली करंट अफेयर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, ठीक है, एक्सेट्रा। क्योंकि करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट से हर एग्ज़ाम का, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। और आप सभी ने इसको पूरा वॉच करना। साथ ही आपको जो किसी भी अगर क्वेश्चन से डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वीकली करंट अफेयर का, जो कि मंडे से सैटरडे जितने क्वेश्चंस कराए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वन है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी लवलीना बारगोहेन को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। सो आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष जो है लवलीना बोरगोहेन को चुना गया, जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है और ये एक भारतीय है। सो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू के भादरा में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। सो लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के भादरा में किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MUFG बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दी है। सो ये विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में जो है MUFG बैंक ऑफ जापान के द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला पास रखा गया। क्या रखा गया? सेला पास जो है नई प्रजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है, इसका नाम सेला पास रखा गया है। क्लियर है, सेला पास के नाम पर इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट इज, प्रत्येक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रत्येक 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस मैं आपको इसमें बताऊंगा उन सभी को आपने जो है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो किसके द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की गई है? ये की गई विश्व विज्ञान संगठन के द्वारा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व मौसम, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 7 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर्चून के द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO के टॉप 500 सूची में एलोन मस्क पहले स्थान पर है। सो एलोन मस्क तो आप सभी को पता ही है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहने वाले इंसान बन चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इन्होंने जो है ट्विटर को भी खरीद लिया है और ये जो है मंगल पर लोगों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सो फॉर्चून के द्वारा जो जारी की गई है सबसे अधिक वेतन वाले CEO के रूप में जो टॉप हैं उसमें 500 सूची हैं, ठीक है। इसमें जो है एलोन मस्क पहले स्थान पर रहे हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में लोकपाल विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल विभाग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया। इस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चल रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो है मंजूरी भी मिल गई है। सो क्या है? समान नागरिक संहिता उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू करने के लिए पैनल का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनोज सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर, मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, और जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है। इन दोनों व्यक्ति के नाम याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और वहाँ पर जो है औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 31 मई को विश्व भर में
विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। निषेध है, सभी को पता है, प्रोहिबिशन से, उसके बावजूद भी जो है लोग इसका सेवन करते हैं। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सिंधु जल संधि पर 118वीं द्विपक्षीय बैठक हुई है। सो ये भाई 1960 का केस है, ठीक है, ये जो कि आज तक चला आ रहा है। सो 118वीं बैठक हुई है द्विपक्षीय भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल का लेकर। अब आपने मुझे बताना कि सिंधु जल की सहायक नदियों के नाम अगर कमेंट करके बता सको तो जरूर बता सको नहीं जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ दिया। क्या है, चीन को पीछे छोड़ दिया किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी। सो बहुत से देश हैं जो कि भारत का व्यापार बनना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, ठीक है, इसलिए, और यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड होता रहता है। नेक्स्ट है, 1 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, तो ये दोनों 1 जून को बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। और जितने दिवस मैंने अभी तक आपको बताया उन सबको कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट है, सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है कि किसके द्वारा? सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्या हुआ है? अल्बानिया के एक पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन नाम है बुजर निशानी, याद रखना, 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झारखंड को निम्नलिखित संगठन के द्वारा झारखंड को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, क्योंकि झारखंड ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने हाल ही में अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सबको पता होगा संयुक्त राज्य अमीरात के हाल ही में जो वहाँ के राजा हैं, किंग हैं, उनकी जो है डेथ हो गई है। अब उनके छोटे भाई को वो पद मिला है। सो किन 2 देशों के बीच हुआ है ये अरब मुक्त व्यापार समझौता? एक तो संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा इजराइल, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 19, 2 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस मनाया जाता है। यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। सो हाल ही में आपको सर ने भी इसकी पूरी डिटेल बताई थी, ठीक है, इसकी पूरा हम एक मतलब कि जो करंट अफेयर का डेली के जो बेसिस पे हम टॉपिक लेके आते हैं, 3 टॉपिक आते हैं, उसमें आपको एक क्वेश्चन ये मतलब कि टॉपिक कराया गया। सो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना, इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, और ये तो जरूर बन जाए क्योंकि जो ट्रेंडिंग पे है, जिसकी उम्मीद नहीं की जैसे ऐसे अगर मतलब कि जो कानून पास हो जाते हैं सो उसको ज़्यादातर हाईलाइट किया जाता है। सो 2 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस मनाया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही जो जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आज का आपका क्लास, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। डिसलाइक बेशक कर देना, कोई बात नहीं, मैं ओके में भी आपको बताया था, एटलीस्ट हमें ये पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हमारी क्लास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और विभिन्न ओलंपिक की घोषणा की। सो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और विभिन्न ओलंपिक की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। कहाँ पर? क्या? हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। डैरन सैमी एक मतलब कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कैप्टन थे ये। इनको पाकिस्तान को सेवाओं के लिए सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया है। पाकिस्तान में से दिया गया है इनको, पाकिस्तान का एक पुरस्कार है, सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया डैरन सैमी को। क्वेश्चन नंबर 23,
आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को आयोजित किया जाता है। मैंने आपको 4 दिवस बता दिए हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस, ठीक है, सेक्स वर्कर्स दिवस, और जो है कौन सा बताया था, तंबाकू निषेध, और एक ये है कि आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को एक संयुक्त राष्ट्र उत्सव है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संत बलबीर सिंचेवाल तथा विक्रमजीत साहनी को पंजाब राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। इंपॉर्टेंस या पॉलिटिकल मैटर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट का है, उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में 1 से 3 जून तक 3 दिवसीय रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। कौन कर रहा है? उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में 1 से 3 जून तक 3 दिवसीय रणनीतिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सो दोस्तों, आज के हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीकली करंट अफेयर्स में लेकर आता हूँ हर वीक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपने न्यू क्वेश्चन सीखे होंगे अगर इसमें आए हैं, ठीक है, क्योंकि रिवीजन आपका जरूर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए भी तैयार रहना, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करना, ठीक है, उसके बाद इसको रिवीजन कर लेना। बस इसमें आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।